हर हर महादेव दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी कि पति पत्नी का प्यार हमेशा सच्चा होता है। आइए जानते हैं। पति पत्नी में कभी ना कभी लड़ाई ही हो जाती है। जब शादी नहीं होती है सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद दोनों में कुछ कहासुनी होनी शुरू हो जाती है। ऐसा होते होते पता ही नहीं चलता कि कब बात इतनी बढ़ जाती है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते और दोनों तलाक तक भी पहुँच जाते हैं। ये इसलिए होता है दोस्तों कि दोनों में कहीं ना कहीं कुछ अंतर होते हैं जिन्हें दोनों में से कोई भी नहीं बदलना चाहता और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे की गलतियों को ही गिनवाते रहते हैं। यदि देखा जाए तो जब शादी होती है जब भी वे दोनों ऐसे ही होते हैं और जब शादी को कई साल बीते होते हैं तब भी वे ऐसे ही होते हैं। फिर दोनों में इतनी अनबन क्यों होती है जो उनके जीवन को तबाह कर देती है, नरक बना देती है? इसको अगर समझा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब शादी नहीं होती है तो दोनों एक दूसरे के द्वारा बिताए खुशी के लम्हों को ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए दोनों में एक नया रिश्ता बना रहता है। लेकिन जैसे ही शादी पुरानी हो जाती है दोनों के ऊपर कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिनसे वे दोनों अपने जीवन के सुंदर पलों को भूल जाते हैं और फिर और ज़्यादा दूरियां आ जाती हैं। इसीलिए आपके भी अपने जीवन साथी के साथ बहुत सी यादें होंगी जो आपके जीवन की शायद सबसे सुंदर यादें हों। आप उनको याद करिए, फिर देखना आपके रिश्ते में कैसे एक नई ताजगी आती है। इसी बात को समझने के लिए एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटी सी कहानी है जिसको पढ़कर आप जरूर सोचने पर मजबूर होंगे कि पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। आइए जानते हैं इस कहानी को। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी शादी का उपहार के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है माँ? माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शादी का तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है, ये तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को सजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई भी खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना या जमा करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है इसीलिए इतने पैसे जमा किए। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है कि इसीलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये जमा करा दिए हैं और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है इसीलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब ये बात अपने पति से की तो पति को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। अब दोनों इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो या अगले पैसे हम जमा कर सकें। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के लिए। कभी कि आज हम बाहर खाना खाने इसीलिए 300 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसीलिए 500 रुपये, आज मेरे पति का जन्मदिन है 800 रुपये, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है 800 रुपये। ऐसे करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ती गई और रकम भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोक झोंक होनी शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अवश्य इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से तलाक चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा
कि मैं भी परेशान आ गया हूँ। इसके साथ रहकर मैं भी जीना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ मुझे भी तलाक चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा हैं। माँ ने कहा, जब शादी इतनी बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा, ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है। पैसे निकालने के लिए बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी, तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आईं। अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिससे वो आज तलाक लेने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो, तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा, ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देने चला था। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आईं और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आईं और गले लगकर खूब रोई और वादा किया कि अब वो कभी भी नहीं लड़ेंगी। ये कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ जाती हैं या दूरियां आ गई हैं। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत दरारें आ गई हैं तो उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई फीलिंग्स भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। इसीलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं। हमें हमेशा पति पत्नी के बीच में आपस की प्यार को याद करना चाहिए, कभी भी लड़ाई को नहीं। लेकिन उसका गलत फैसला करना परिवार को खराब कर देता है, इसलिए हमें कभी भी लड़ाई को इतने आगे तक नहीं ले जाना चाहिए दोस्तों, जिसका असर उस परिवार पर, उसके बच्चों पर पड़े। यदि हम अच्छा परिवार बनाना चाहते हैं तो जो हमारी लड़ाई है उसे हमें कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में ख़त्म कर देनी चाहिए, जिससे हमारा परिवार अच्छा परिवार बन सके और पति पत्नी का प्यार भी आपस में बना रहे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों के बीच जो लड़ाई है वो सॉल्व हो सके। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।